हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों की जो वीडियो है इसमें मैं वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 30 के हैं आपके जो है 10th क्लास के। तो इसमें से एक क्वेश्चन 100% फाइनल एग्जाम्स और मिड टर्म में आता है। तो मैंने हर टाइप के जिस तरह एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझाए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फेथफुल मतलब लाभदायक होगी ये, और इसके सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने आप लोगों को ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं ये सारे के सारे जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देख लीजिए, तो वर्ड्स प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आपका जो है वो 100% आता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर ध्यान में जो है वो कीजिएगा। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के जो थर्ड चैप्टर है उसका 3.2 का जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 5 क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम में। देखिए, वर्ड्स प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 क्वेश्चन तो पक्का 100% फाइनल एग्जाम्स में आता है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह कर लेंगे, समझ जाएंगे कि किस तरह एग्जामिनर पूछता है, किस तरह से इसे आता है, तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो जब भी स्टूडेंट्स अगर नंबर वाला क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा ध्यान रख लेना, अगर आपका क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड हो तो आपको कुछ ध्यान रखना होता है। उसमें ये कंडीशंस देगा आपको कि सम दिया होगा आप उसमें, सम ऑफ टू नंबर्स, या ये दे सकता है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, कि 2 नंबर का डिफरेंस ये है या फिर दे सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट ये है, या ये दे सकता है वन इज 10 लेस देन या मोर देन, इस तरह से दे सकता है। अब सपोज कीजिए ये दे रखा है 1 इज 12 मोर देन अदर, या इसमें ये दे सकता है, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको 12 लिखवा रखा है, ये खाली एक सपोजिनेशंस है। मान लीजिए यहाँ पर ये आ सकता है 1 इज 5 मोर देन अदर, या 1 इज 6 मोर देन अदर्स, इस तरह से। तो 1 इज 3 लेस देन अदर, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकती है, कंडीशन आ सकती है। यह आ सकता है कि 1 इज 3 टाइम्स अदर, एक जो है दूसरे से 3 गुनी है। अब 4 गुनी भी हो सकते हैं, 5 गुनी भी हो सकते हैं, 6 गुनी भी हो सकते हैं, 6 टाइम 5 टाइम। तो ये नंबर वाले क्वेश्चंस में एग्जामिनर 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंडीशंस आपको दिए, इसमें से किसी भी 2 कंडीशंस को लेके क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए। तो काफ़ी इजी है बनाना। कंडीशन बता रहा हूँ, आजकल आप लोगों को ये नहीं कि रटना है, क्वेश्चंस समझ लीजिए। अब हमें देखना ये है कि एग्जामिनर ने जो है वो किस कंडीशंस में क्वेश्चंस को दिया है। पहला है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो पहले में डिफरेंस दे दिया इसने, यानी कि हमारे पास कंडीशंस आ गई एक ये, और दूसरा दे रखा है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो 1 इज, ये कंडीशन ये दे दी। तो 100% आपको नंबर वाले क्वेश्चंस में इन कंडीशंस में से एक कंडीशन पक्की देगा। अब पक्की देगा तो आप लोगों ने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि लेट फर्स्ट नंबर। करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। लेट फर्स्ट नंबर आपने x मान लेना है, और सेकेंड नंबर ये लेना है आपने y।
अब आपने फर्स्ट और सेकेंड नंबर ले लिया। अब हमारे पास पहली कंडीशन डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, ये दे रखा है 26, तो आप लिखेंगे ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये बन गया आपकी इक्वेशन 1। तो जो भी कंडीशंस देगा उससे एक इक्वेशंस आपकी बनेगी। एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है उसने, इसने दूसरी कंडीशन में दे रखा है 1 इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि 1 यानी कि x इज 3 टाइम्स अदर यानी कि y से। तो यहाँ पर x इसको इधर लाएंगे माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। तो ये आपकी जो है सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो मेन होता है आपकी इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दे रखा है ये कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड आपकी ये है। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन सेकेंड है। पहले देख लीजिए हमें बराबर करने होते हैं इक्वेशंस को। ये देखिए x बराबर है, तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा कि यहाँ पर नीचे वाले के साइन चेंज कर दो। यहाँ प्लस माना जाता है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो रहने दीजिए। ये ऊपर वाले साइन हट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 1y, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, और ये प्लस का 3y, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2i आ जाएगा ये, और यहाँ पर 26। अब हमारे पास हमें y की वैल्यू निकालनी है 26/2, तो y हमारे पास आ जाएगा 13, तो y की वैल्यू हमारी 13 आ गई। अब हमें क्या करना है, पुट, ये लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस 1। आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशंस 2 में पुट करो, दोनों का आंसर में पुट करने पर वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 था आपका x माइनस वाई था, y की जगह आपने 13 पुट करना है इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26। इस 13 के माइनस को आप राइट हैंड साइड जब ले जाएंगे, यहाँ पर माइनस का था और ये प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 39, ये आपका आ गया। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो आपका x था जो हमने माना था, x यानी कि 39, और सेकेंड नंबर क्या हो गया, सेकेंड नंबर आपका y यानी कि 13, ये आप लोगों का आ गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन ये है कि दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को केवल इस तरीके से नहीं देता, और भी तरीके से आपको दे सकता है। तो ये जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स आपके दो तरीके से आ सकते हैं, या तो ये आ सकते हैं सप्लीमेंट्री या फिर आ सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम जो होता है वो 90 होता है, और सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है। ये तो आ गई एंगल से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चंस में आपको जो दे रखा है वो सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। आपको एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से देखना है कि वो इस क्वेश्चन को कैसे दे सकता है। अब इसमें जो कंडीशंस वो दे सकता है, या तो दे सकता है 1 इज एक्सीड 10 exceed the smaller
या बिगर, स्मॉलर देगा या बिगर देगा बाई, इसमें 18 दे रखा है तो 18 लिख लो, 15 दे रखा है तो 15 लिख लो, 16 दे रखा है 16 डिग्री देख लो। यहाँ पर वो स्मॉलर दे सकता है और बिगर दे सकता है। ये कंडीशंस भी दे सकता है कि 1 इज लेस देन, मान लो 18 ही लेते हैं, 18 अदर, 18 डिग्री अदर, ये कंडीशन भी दे सकता है। या ये दे सकता है ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम, इस तरह से द अदर, इस तरह से भी दे सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एंगल्स 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी आ सकता है। तो ये कंडीशंस आपको देगा वो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका है, आप लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल, ये आप छोड़ दीजिए कि वो ग्रेटर लिखना है या स्मॉलर लिखना है। आप ग्रेटर लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, स्मॉलर लिखोगे तो भी आएगा। तो लेट फर्स्ट नंबर x डिग्री, और सेकेंड एंगल क्या होगा, सेकेंड एंगल आप लिखेंगे y डिग्री। आ गया। अब देखिए इसमें ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में आप लोग क्या लिखेंगे कि आपको मैंने बताया था ये एंगल सप्लीमेंट्री वाला है, इसमें दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 180, इक्वेशन 1। अगर सपोज कीजिए ये होता कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण, तो ये x प्लस वाई आप लिखते 90, इक्वेशन 1 बन गई यानी, और एंड। अब इसमें दूसरी कंडीशन जो है इनमें से, क्योंकि एक कंडीशंस तो आपको इस क्वेश्चन पे अपने आप ही बन जाएगी, सेकंड क्वेश्चन इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो इसमें ये वाली कंडीशन देखिए, 1 इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि आपका एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ग्रेटर है। अगर स्मॉलर कहता तो यहाँ माइनस लगा देते। अब ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इसमें क्या आता है, इस y को आप इस साइड में ले जाएंगे, इक्वेशन बनानी होती है, मैंने आपको बताया इस क्वेश्चंस में मेन होती है इक्वेशन बनाना। अब ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। फर्स्ट बनी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 180, सेकेंड बनी x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर देखिए दोनों आपस में कट रहे हैं, y से y कट गया, क्योंकि ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 198, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 198/2। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, x की वैल्यू हमारी आ गई 99। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फर्स्ट। मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशंस थी आपकी x की जगह तो आप 99 लिखेंगे, प्लस में y इक्वल टू 180, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। तो 180, इस 99 को राइट हैंड साइड ले जाइए, -99, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप लिखेंगे 81, माइनस करने पर ये आ जाएगा। तो फर्स्ट एंगल आपका आ गया 99 डिग्री, सेकेंड एंगल आ गया आपका 81 डिग्री। तो ये दोनों आंसर आ गए, क्योंकि दोनों का सम 180 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मुझे होप है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। काफ़ी सिंपल मेथड है, आप इस तरह करेंगे कभी भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा।
तो स्टूडेंट्स ये थर्ड टाइप का क्वेश्चंस देखिए, इसमें किस तरह आता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट, ये सॉरी यहाँ बॉल ने लिख दिया बैट था, तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर ही, ये सिंगल टी आएगा यहाँ पर। ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो इस तरह से क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस आपका आता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चंस दे देगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ एनीथिंग्स आपको मतलब वो देगा, तो किसी भी थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा। थिंग्स में वो 2 चीज़ों की कंपैरिजन, 2 चीज़ देगा आपको। ये दे सकता है आपको पेन और पेंसिल का कॉम्बिनेशंस दे सकता है, या वो कॉम्बिनेशंस दे सकता है बैट और बॉल्स का, जो कि इसमें दिया हुआ है, या वो दे सकता है आपको टेबल और चेयर का, टेबल और चेयर्स का, या वो दे सकता है आपको बुक्स और नोटबुक्स का। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये कॉम्बिनेशंस देगा, और ऐसा भी हो सकता है वो आपको दे दे कंप्यूटर और लैपटॉप का। तो ये कॉम्बिनेशंस देगा 2 चीज़ों का, और उसकी कॉस्ट दे देगा। तो सेपरेटली आपको एक का कॉस्ट बताना है, मतलब अगर पेन और पेंसिल का कॉम्बिनेशन देगा तो इनकी कॉस्ट बता देगा, 2 कंडीशंस देगा, उसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। बैट और बॉल का देगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। या टेबल और चेयर का देगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर। बुक्स और नोटबुक का देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बुक्स एंड 1 नोटबुक्स। कंप्यूटर और लैपटॉप का देगा, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर एंड 1 लैपटॉप। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लेट कॉस्ट ऑफ 1। अब हमें कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है बैट और बॉल का, 1 बैट ₹X, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। सिंपल तरीका, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 7 बैट एंड 6 बॉल, इनका कॉस्ट है 3800, यानी कि 7x प्लस में 6y इक्वल टू 3800। ये इक्वेशन बन गई एक आपकी, क्योंकि ये दिया हुआ है 7 बैट, एक बैट का की कॉस्ट तो x है, तो 7 की होगी 7x। एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की होगी 6y, और टोटल 3800 दिया हुआ है। दूसरी कंडीशंस में आपको दिया हुआ है 3 बॉल्स बैट्स, यानी कि 3x प्लस में 5 बॉल्स, तो 5y इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी। अब आपने इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7x प्लस में 6y इक्वल टू 3800, और 3x प्लस में 5y इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। अब इसमें कोई ऐसा है नहीं जो कट जाए, तो आप क्या करते हैं, इस 3 से इस पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 7 से इस पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 7 को करेंगे 21x, 3 से केवल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई तो अपने आप ही आ जाते हैं उसमें। 3 6 जा 18y, और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300, 300, 3 8 जा
24, 24 की 4, 2, 3 3 जा 9, 10 11, ये आ जाएगा आपका। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21x, प्लस में 7 5 जा 35y, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 से 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, और 50 52 का 2 आ जाएगा 5, और 7 1 जा 7, और 5 12। नीचे वाले के आप साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर साइन प्लस माना जाता है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है माइनस। अब ये ऊपर के साइन जो कैंसिल हो जाते हैं जी, यहाँ भी प्लस है तो ये कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट नंबर आपका कैंसिल होगा क्योंकि प्लस का 21, ये माइनस का 21। यहाँ 18y है प्लस का, और यहाँ पर क्या है -35y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ आ जाएगा 17y, और जो नंबर बड़ा होता है ग्रेटर नंबर का साइन आता है तो -17। अब यहाँ पर देख लीजिए इस पर क्या होगा। अब ग्रेटर नंबर तो ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 50, और ये 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 850 इसका आंसर आ जाएगा, और ग्रेटर नंबर ये था तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू 850 अपॉन 17, और 17 से इसको काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई 50। y यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत तो हमारे पास आ गई। अब हमें तो बैट की भी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं इसमें, वही पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस 1, इक्वेशंस 1 में पुट कर देते हैं। अब 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 इक्वेशंस हमें दे रखी है 3x 7x प्लस में 6, y की जगह आप पुट कीजिए 50 इक्वल टू 3800, तो ये आ जाएगा आपका 7x प्लस में 300 इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू 3800, और ये प्लस का 300 है, ये राइट ले जाते हैं तो माइनस का 300 हो जाएगा। 7x इक्वल टू 3500, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3500 अपॉन 7, 7 5 जा, और ये 00, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स इस तरह इस क्वेश्चंस को आप करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम एक 100% मिड टर्म में भी आएगी और फाइनल टर्म्स में भी आएगी, तो अच्छी तरह समझ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए किस टाइप से क्वेश्चन आता है ये। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब एक चार्ज तो फिक्स होता है, बाकी उसके डिस्टेंस पर निर्भर करता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इंग्लिश में देखा था टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, एक उसका फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस, और डिस्टेंस कवर्ड पर डिपेंड करता है। अब वो एक 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज़ ₹15, 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपये देता है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेज टू ₹155,
और 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपये देता है। व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज? फिक्स चार्ज क्या है? आपको सबसे पहले क्या निकालना है? इसमें निकालना है फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर ये निकालना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? अगर एक आदमी 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कैसे दे सकता है ये क्वेश्चन और किसी तरह से? तो इसमें आपको ये चार्जेस से रिलेटेड है। तो ये फिक्स एंड एक तो फिक्स चार्ज होगा और दूसरा एक होता है एंड का मतलब ये होता है और एक चीज़ पर डिपेंड करता है। वो या तो देगा वो डिस्टेंस पर, भाई डिस्टेंस पर निर्भर करता है, या वो देगा आपको डेज पर निर्भर करता है, या वो आपको देगा मंथ पर डिपेंड करता है, या वो देगा कि ईयर पर डिपेंड करता है। तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, फिक्स एंड डिस्टेंस, फिक्स एंड डेज, फिक्स एंड मंथ, फिक्स एंड ईयर्स। तो ऐसा क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, देखिए ये आ जाएगा आपका लेट फिक्स्ड चार्ज आपने मानना है ₹x तो आपको देना ही देना, ये फिक्स चार्ज है आपका। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? फिक्स चार्ज आपका x है। दूसरा ये आ जाएगा आपका चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड हो गया है क्वेश्चन, उसे आप मान लीजिए ₹y। अब ये आ जाएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस में दे रखा है आपको वो कि 10 किलोमीटर चलता है, चार्ज 105 देता है, यानी कि फिक्स चार्ज तो x है ही है। अब 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर का चार्ज हो गया 10y और ये होता है 155। ये इक्वेशन बन गई एक। दूसरा है कि 15 किलोमीटर जाने पर वो देता है ये 105 है, सॉरी, और 15 किलोमीटर पर जाने पर वो देता है 155। तो ये x तो ये रहेगा ही रहेगा, 15y इक्वल टू 155। ये इक्वेशंस बन गई आपकी सेकंड। अब इस क्वेश्चंस को, ये इक्वेशन हमने दोनों बना दी, इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशंस फर्स्ट ये थी x प्लस में 10y इक्वल टू 105, इक्वेशन 1। सेकेंड है x प्लस में 15y इक्वल टू 155। देखिए ये x इक्वल दे रखे हैं, तो सिंपल तरीका होता है इसका, नीचे के साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस मान जाता है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस होता है ये माइनस। ये नीचे के साइन कैंसिल हो जाते हैं आपके, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए। ये प्लस का 10y, 15y माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 5y आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। 15 में से 10 माइनस हुआ तो 5 आ जाएगा, क्योंकि नंबर बड़ा ये है उसके साइन आएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये 105 प्लस का है, ये 155 जो है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, ये 50 आ जाएगा। नंबर ये बड़ा है तो इसलिए यहाँ माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 50/5, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। 155 में से आपको माइनस करना है ये 105। अब हम क्या करते हैं, वही तरीका, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस 1। आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ये 10, y की वैल्यू आ जाएगी 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा x इक्वल टू 105
और ये 100 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 100 आ जाएगा। x इक्वल टू 5, x भी निकल गया, y भी निकल गया। x था फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ है और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज़ है। हमसे पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। 25 के लिए फिक्स चार्ज तो x है ही है और 25y आ जाएगा इक्वल टू x के लिए 5 रुपीज़ और 25 और y के लिए 10 रुपीज़। 5 प्लस में 250 और ये चार्ज देना पड़ेगा 255 रुपीज़ उसे, अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो बड़ा इजी है, मेथड है। आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा एज वाला है, तो एज वाला क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में बार बार ये पूछा जाता है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जबकि आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो आफ्टर 5 years जैकब विल बी 3 times हिज सन। 5 years ago he was 7 times his son, find their ages। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एज वाले जो आते हैं वो आते हैं, एक तो आता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों पर निर्भर होगा और आपको इनमें से किन्हीं दो पर आपको कंडीशंस देगा। पास्ट में देगा वो एगो, फ्यूचर में देगा हेंस दे देगा, या दे देगा वो विल बी, ठीक है, या आफ्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये फ्यूचर टेंस में पूछा है। प्रेजेंट में तो देगा वो प्रेजेंट एज ये है, तो कंडीशंस वो आपको 2 देगा, 3 है ये, 2 देगा। प्रेजेंट में भी दे सकता है कंडीशन, प्रेजेंट या पास्ट में देगा, या प्रेजेंट और फ्यूचर में देगा, या पास्ट और फ्यूचर में देगा। तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल सा रूल्स लिखना है, आपको प्रेजेंट में उनकी एज लिखनी है। यानी कि इस क्वेश्चंस में आप देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, एक तो फ्यूचर में दिया कंडीशंस और 5 वर्ष पूर्व यानी कि पास्ट में दिया है, प्रेजेंट में नहीं दिया हुआ है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उनकी प्रेजेंट एज पहले आप मान लीजिए। तो लिखेंगे क्वेश्चंस, लेट ये जैकब्स प्रेजेंट एज, ये आ जाएगी x ईयर्स, x वर्ष है इसकी, और हिज सन्स प्रेजेंट एज y ईयर्स। तो इसकी जैकब की हमने x ईयर्स मान ली, उसके बेटे की y मान ली। अब हम देखते हैं, देखिए अगर पहली कंडीशंस दे रखी है पास्ट में 5 वर्ष बाद, ये इनकी आयु, सॉरी ये फ्यूचर में दिया है। अब अगर जैकब की जो एज इन दोनों में दे रखी है कंडीशंस, जैकब की प्रेजेंट एज अगर आपकी है x, तो 5 साल बाद क्या होगी x + 5। जैकब के बेटे की अभी उम्र है y एज, तो 5 ईयर्स बाद होगी इसकी y + 5। ऐड कर देते हैं फ्यूचर के लिए और पास्ट में माइनस, तो ये जैकब की एज आ गई और ये उसके सन की आ गई, यानी कि जैकब और हिज सन, उनकी एज आ गई आफ्टर 5 ईयर्स। और 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष पहले, तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, जैकब की आयु आ जाएगी x - 5 और जैकब के सन की y - 5, ये जैकब की आ जाएगी और ये उसके सन की आ गई। अगर पहले के लिए करते हैं तो माइनस लिखते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस हमने बना दी है।
अब हम क्या करेंगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इसने कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। 5 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर जैकब की आयु, तो पहले जैकब बोला गया है, जैकब की आयु को लिख दीजिए आप, इक्वल टू 3 टाइम्स है किससे, उसके सन से, तो सन से है ना, सन की एज तो है y+5, तो 3 टाइम्स आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 टाइम्स की जगह 2 टाइम्स भी दे सकता है, 5 टाइम्स भी दे सकता है, 6 टाइम भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। अब आपने इक्वेशन बना लेनी है, x+5 इक्वल टू 3 से इसको करेंगे तो 3y प्लस में 15, x माइनस 3y, इस y को इधर ले आएंगे, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। एक इक्वेशंस तो हमने ये बना ली। अब दूसरी कंडीशंस हमें बतानी है एंड। दूसरे में एंड में क्या कहा है उसने, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पहले में अब यहां पर कंडीशन आ गई, तो जैकब की एज उसके पुत्र की एज से यानी कि y-3 y-5 कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो यहां पर आ जाएगा x-5 इक्वल टू 7y और -35। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका x-7y इक्वल टू -35, और ये 5 राइट को जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x-7y इक्वल टू -30। ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x-3y इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन हमारी है x-7y इक्वल टू -30। x वेरिएबल्स इक्वल है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस माना जाता है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, ये साइन आपके हट जाते हैं। ये पहला तो कैंसिल हो जाएगा जी, माइनस का 3y प्लस का 7y, 4y आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, 10 प्लस का और 30 प्लस का, प्लस 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 होते हैं 40, y इक्वल टू 40/4, 4 से ये 10 आ जाएगा, y इक्वल टू 10। y की वैल्यू निकल गई हमारी, y जो है उसके सन की एज थी, ये 10 ईयर आ गई। अब वही तरीका आगे फिर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस 1, 2 में भी पुट कर सकते हो आप। 1 इक्वेशंस थी आपकी x-3, y की जगह 10 पुट करेंगे और 10, x-30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 और -30 राइट में जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40। तो ये y जो थी ये जैकब के सन की एज थी, और x थी जो है वो जैकब की थी, इनकी प्रेजेंट एज। तो यहां पर आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ये है 40 ईयर्स, 40 साल उसकी आ गई। अब आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, उसकी आ गई 10 ईयर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो काफ़ी सिंपल तरीका है, जब भी एज वाला क्वेश्चन आ जाए आपको ये ध्यान देना है कि कंडीशंस कहाँ कहाँ बन रही है, प्रेजेंट में बन रही है, पास्ट में बन रही है, फ्यूचर में बन रही है, 2 ही जगह इसकी जो है वो कंडीशन बनेगी, और प्रेजेंट एज आपको x और y मान लेनी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करो।
इफ फ्रैक्शंस बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ यहाँ पर आ जाएगा 3, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप हमारा है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। कभी फ्रैक्शंस वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, इसके नोमिनेटर को आपने क्या मान लेना है x, और इसके डिनोमिनेटर को मान लेना है आपने y। कोई भी फ्रैक्शंस होता है वो ऊपर की तरफ होता है नोमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट नोमिनेटर यानी कि अंश x, डिनोमिनेटर y, और फ्रैक्शंस क्या होता है x/y। ये 3 कंडीशंस आपको हर उस क्वेश्चंस में लिखनी है जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। अब आगे कंडीशन जो दी हुई है 2 कंडीशंस देगा, उससे हमने 2 इक्वेशन बनानी है और उन्हें फिर सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है। अब उसने ये कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, यानी कि इफ द फ्रैक्शंस बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि फ्रैक्शंस आपका था x/y। अगर वो कह रहा है कि अगर हम नोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शंस बिकम्स 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, 11x प्लस में 22 इक्वल टू 9y प्लस में 18। तो ये आ जाएगा आपका 11x, 9x को इधर ले जाइएगा आप तो आ जाएगा माइनस का 9y सॉरी, और ये 18 माइनस 22। तो हमारे पास आ जाएगा आपका ये 11x माइनस 9y प्लस माइनस माइनस होते हैं -4। ये इक्वेशन बन गई 1। अब 1 इक्वेशन बन गई। एंड दूसरी कंडीशंस दे रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं, यह कि नोमिनेटर ये था डिनोमिनेटर ये था, दोनों में 3 अगर हम ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है आपका 5/6। तो इससे भी आप इक्वेशंस बनाएंगे इसकी। तो इक्वेशंस देखिए कैसे बनेगी इसकी आपकी। ये आ जाएगा आपका 6x प्लस में 18 और ये 5y इक्वल प्लस में 15। तो 6x माइनस में 5y, इस y को उधर ले आएंगे, 15 माइनस 18, इस 18 को राइट हैंड साइड ले आएंगे। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस आपके पास है ये 11x, यह 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। वही तरीका, क्योंकि सेम तो कोई है ही नहीं, तो इस 6 से आप इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 11 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कीजिए। ये कंडीशंस तब लगाई जाती है जब x और y आपस में इक्वल नहीं होते। 6 11 जा 66x, 6 9 जा 54, 6 हो जा 24।
अब 11 से करेंगे, 11 6 जा 66x, 11 5 जा 55y, 11 3 जा -33। नीचे के साइन चेंज कीजिए, प्लस प्लस और माइनस, पहला तो कैंसिल हो जाता है जी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन है ये कैंसिल हो जाते हैं। माइनस का 24 प्लस का 33, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं। 54 माइनस का 55 प्लस का तो y, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस 1 में पुट कीजिए। 1 इक्वेशंस हमारे पास क्या है, ये थी आपकी 11x माइनस 9, y के जगह 9 आ जाएगा, इक्वल टू -4। 11x 9 9 जा 81 इक्वल टू -4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11x इक्वल टू -4 प्लस में 81, 11x इक्वल टू ये आ जाएगा 77 आ गया। अब x इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 77 अपॉन 11 यानी कि 7, x की वैल्यू आ गई 7। हमें तो नोमिनेटर निकालना है यानी कि फ्रैक्शंस आपका हो जाएगा, फ्रैक्शन होता है आपका x अपॉन वाई। x हमारे पास निकला 7 और y निकला है 9, तो ये आपका आंसर आ गया।